नमस्कार दोस्तों। शिप रॉकेट के पिछले वीडियोस में हमने उसके 3 से 4 टैब्स के बारे में जाना था और हमने उसमें देखा था कि किस तरह से आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं, किस तरह से उसको ट्रैक कर सकते हैं, कहां से आप उसके लेबल को डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से मैनिफेस्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं। आज उन 4 टैब्स के आगे हम 2-3 टैब्स को कवर करेंगे और इसको 1-2 वीडियोज़ में हम इसको फिर ख़त्म कर देंगे, पूरे ट्रेनिंग को या पूरे वीडियोज़ को। तो आज का सेकंड वीडियो है और सेकंड वीडियो में हम सीखते हैं अगला प्रोसेस। तो इसके लिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हम आ गए हैं गूगल पर और यहाँ पर हमने सिंपली शिप रॉकेट टाइप किया है। shiprocket.com, वैसे डॉट की इन है, आप जो भी टाइप करेंगे डॉट इन पर ही आपको ले आएगा। यहाँ से आप लॉगिन कर लीजिए, आपका जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल है। लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने NDR तक हमने इस चीज़ों को समझ लिया था। तो यहाँ पर हम आ गए, हमने डैशबोर्ड समझा था, ऑर्डर समझा था, रिटर्न और NDR। देखिए डैशबोर्ड में हमने सारी चीज़ें इसके डैशबोर्ड की समझ ली थी कि इसमें क्या और क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर पर सारी चीज़ें हमने समझ ली थी। आप पिछला वीडियो देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें हमने सीखा था नया ऑर्डर कैसे बुक करते हैं। बुक करने के बाद यहाँ पर रेडी टू शिप में ऑर्डर पहुँचेगा, फिर पिकअप जनरेट हो जाएगा, फिर ट्रांजिट में होगा तो यहाँ दिखाएगा। डिलीवर होने के बाद यहाँ पर आपके सारे डिलीवर किए गए ऑर्डर शो करने लगेंगे। फिर RTO अगर कोई है, रिटर्न आ रहा है तो आपके पास डिलीवर होगा, यहाँ उसकी डिटेल दिखाई देगी और सारे ऑर्डर जो भी हैं कैंसिल किया है या कुछ भी है तो डिटेल वो सारी यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद रिटर्न के टैब पर हमने कुछ चीज़ें समझी थी कि रिटर्न होगा तो क्या। NDR में हमने समझा था कि NDR में क्या क्या चीज़ें हैं जो ये होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी समझ में आ गई थी। अब हम आते हैं, नहीं NDR रिटर्न तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम आते हैं NDR की टैब पर। NDR की टैब पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आपके इंफॉर्मेशन रहेगी NDR संबंधित। अगर कोई आपका शिपमेंट डिलीवर नहीं हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ NDR यानी अनडिलीवर्ड शिपमेंट में दिखाएगी। किसी भी रीज़न से हो सकता है डिलीवर ना हुआ हो, उसकी वैल्यू क्या है। अगर RTO हुआ है तो उसकी RTO कॉस्ट कितनी, वैल्यू ऑफ लॉस्ट अगर लॉस्ट हो गया है तो उसकी क्या वैल्यू है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी दिखाई देती रहेंगी। NDR की जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ नीचे आपको पूरी डिटेल दिखाई देती रहेगी। इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। वेट मैनेजमेंट के ऑप्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको वेट डिस्क्रिपेंसी मिलेगी, नीचे वेट फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा। तो हम वेट डिस्क्रिपेंसी में देखेंगे, जब भी आपने मान लीजिए किसी शिपमेंट का आपने कोई वेट डाला, जैसे ऑर्डर में आप आइए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब हम किसी ऑर्डर में आते हैं, हमारे पास कोई नया ऑर्डर आया हुआ होता है तो यहाँ पर उसका वेट हम डालते हैं। जो भी वेट का जो बॉक्स यहाँ पर हम वेट डालते हैं, उसका वज़न क्या है जो हम अपने वेइंग मशीन पर जो हम वेट करते हैं तो उसका वज़न मान लीजिए 2 किलो है, 4 किलो, वो यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर ही डायमेंशन दिखाई देती है कि उसकी लंबाई क्या है उस बॉक्स के में पैक करने के बाद, या फ्लेयर में पैक किया तो उसके पैक करने के बाद उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है। ये सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से डालते हैं। इनकेस अगर इसमें कोई गलती होती है या वेट में कोई गलती होती है तो चार्जेस उसी हिसाब से लिए जाते हैं। लेकिन जब आप कोई गलती करते हैं तो यहाँ पर आपको जब कुरियर पार्टनर के पास जाता है और वो वेट किया जाता है और वेट में कोई मिसमैच निकलता है, मान लीजिए आपने कम वेट डाला लेकिन चार्जेस ज़्यादा बन रहे हैं, तो यहाँ वेट मैनेजमेंट में वेट डिस्क्रिपेंसी में आपके पास उसका मैसेज आ जाता है। मेल में आपको बता दिया जाता है कि इसमें आपके वेट मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ जाके आपने इसका प्रूफ सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका वेट में जो कोई प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आप डिस्प्यूट को डिस्प्यूट करते हैं या उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो पे करने पड़े होंगे। अगर आपने वहाँ वेट गलत डाला है और उसका एक्स्ट्रा चार्जेस या पेनल्टी कोई आपको देनी पड़ रही तो यहाँ पर आपको वो देने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। आपने जो वेट पैकिंग के समय जो फ़ोटो खींचते हैं, उसका वेट करते हैं, उसकी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर सबमिट करते हैं, ऐड करते हैं। फिर एक डिटेल कुरियर कंपनी के पास जाती है और वो उसको वेरीफाई करते हैं और अगर सारा कुछ ओके होता है तो फिर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे फिर आपको कोई पेनल्टी या फिर एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उतने में ही आपका शिपमेंट चला जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप पैक कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट तो पैकिंग के समय उसकी आप वेइंग मशीन पर एक फ़ोटो लीजिए वेट के साथ, उसकी लेंथ को स्केल के साथ लीजिए, विड्थ को और हाइट को स्केल के साथ फ़ोटो खींचकर अपने पास रखिए। साथ ही उसका जो लेबल है उसकी भी फ़ोटो खींच के आप अपने पास रखिए। तो ये चीज़ें आपको तब सबमिट करनी पड़ेंगी जब वेट डिस्क्रिपेंसी की आपको कोई प्रॉब्लम या मेल आएगी। तो ये यहाँ पर हो जाएगा, आपका बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी जो भी समस्या है।
और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर वो फ्रीज़ कर देंगे और यहाँ पर वो सारी डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी। अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट हो, जैसे ये एक्सेप्ट हो गई है तो यहाँ पर ये इसका मैसेज आ रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड और नॉट रिक्वेस्टेड 82। तो इस तरह से दिखा रखा है, इसमें कोई इशू नहीं था। एक दो केस मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो मैंने इनको भेजना पड़ा है और उसमें एक्सेप्ट हो गई। एक केस में ऐसा भी हुआ है कि जिसमें मैंने भेजा लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो गलत तरीके से इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करके मेरा एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया। हालांकि वो एक बुक थी, हमेशा बेचता था, लेकिन इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने सारे प्रूफ दिए उसके बाद भी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है अलग अलग शिपमेंट के साथ, कुरियर कंपनी के साथ। तो वो ई कॉम ने किया था, तो ई कॉम सर्विस इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए मैं ई कॉम को बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ जब मेरा कोई शिपमेंट कहीं पिन कोड पर अवेलेबल नहीं होता है और उस केस में ई कॉम पर सर्विस है तो मैं ई कॉम से भेज देता हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको इग्नोर करता हूँ और इसको मैं ना आपको रिकमेंड करूँगा ना ही मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि सिर्फ यही मुझे वेट डिस्क्रिपेंसी भेजा करते थे। बाकी अभी तक किसी कोरियर कंपनी ने मुझे वेट डिस्क्रिपेंसी नहीं भेजी और ई कॉम ने ही भेजी थी और इन्होंने मुझे वो एक्सेप्ट भी नहीं किया। उस दिन के बाद से मैंने ई कॉम सर्विस सिलेक्ट करना छोड़ दिया। तो ये चीज़ें आपको हो गई। आप भी जब करेंगे शिपमेंट इस तरह से ध्यान रखिएगा। ये सेटअप एंड मैनेज, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ चैनल का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ जो आपका चैनल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को या आप जहाँ पर भी सेल प्रोडक्ट करते हैं जिस चैनल पर भी, उसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई वू कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। चैनल है तो वो यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं। ईजिली ये लिंक हो जाएगा। इसको मैं आपको सेपरेट सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आप कैसे इसको इंटीग्रेट करें। दूसरी चीज़ें हम एक बार सिंपली जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। यहाँ कैटलॉग में आएंगे तो कैटलॉग में आपको सारी चीज़ें दिखाई देती रहेंगी कि कौन कौन सा ऑर्डर आया है, जिसमें किस, वो सारी डिटेल्स आपको रहेंगी। यहाँ पर कस्टम में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे काम का नहीं, मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं इसको, क्योंकि जो ज़रूरत पड़ती है वही चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कोरियर में आएंगे तो ये थोड़ा सा ज़रूरी, एक बार ये खुल जाए फिर मैं आपको बताऊँ। डेटा जो है फेचिंग कर रहा है, कोरियर की लिस्ट जो है वो फेचिंग कर रहा है यहाँ पे। यह बहुत आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपके पास जो कोरियर कंपनी आप रखना चाहते हैं अपने शिपमेंट को भेजने के लिए, वो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो चाहते हैं कि वो ना आपको पसंद नहीं है, आप नहीं उससे भेजना चाहते हैं, उसको यहाँ पर सिंपली डीएक्टिवेट कर दीजिए। जनरल केस में आपके पास सभी एक्टिवेट दिखाई देंगी, डीएक्टिवेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ जैसे ही डीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे आपके पास डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा और वो यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगी। जब शिपमेंट आप बुक करेंगे तो फिर वो आपके पास कोरियर कंपनी दिखाई नहीं देगी। अभी इन्होंने जल्दी एक और फैसिलिटी शुरू की है जिसमें आपको इंडिया पोस्ट के भी इसमें ऑप्शन एक मिल जाएगा। आप चाहें तो इंडिया पोस्ट या बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं अपने शिपमेंट को, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि वीक में आपके पास कम से कम 5 से 6 शिपमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी वहाँ से वो पिक करने के लिए आपके पास आएंगे। तो अगर ज़्यादा शिपमेंट है तो आप इंडिया पोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले ऑप्शन में हम आएंगे, पैकेजिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर जो आप पैकेजिंग करेंगे वो सारी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अगर आपने कोई और लेनी चाहते हैं, अपनी पैकेजिंग है तो वो, ये भी मैं कभी देखा भी नहीं मैंने इसको खोल के, तो ये भी बहुत काम का नहीं है आपके लिए। ये कस्टमर्स की डिटेल्स यहाँ पर रहेगी जिसमें कस्टमर का नाम, कस्टमर का फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस रहेगा। कभी आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पर एक आपको ईजी हो जाएगा सर्च करना। एक तरीके से एड्रेस बुक आपकी तैयार हो जाएगी जहाँ से आप ईजिली समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये 3 चीज़ें ही सीख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमने काफ़ी छोटा रखा है। 3 टिप्स हमने इसमें कवर कर दी हैं, जिसमें चैनल का हमने छोड़ दिया है। चैनल को मैं एक अलग से वीडियो में 5-7 मिनट का जो वीडियो बनेगा उसमें मैं आराम से सारी चीज़ें डिटेल से बताऊँगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को इस शिप रॉकेट के साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे। और अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो ही मैं इसका बना दूंगा, नहीं तो मैं इसको सीरियल से पहले इसके सारे टैब्स को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद एक वीडियो में मैं आपको चैनल को इंटीग्रेट करना या आपकी वेबसाइट को इंटीग्रेट करना सिखा दूंगा। आशा करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।